खुर्रम दस्तगीर साहब, ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप लोग कहते थे सर पहले पीटीआई को, क्या अब आपको अगर आपकी गवर्नमेंट को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहकर पुकारा जाए कि अब मुल्क आपने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कुछ कम नहीं छोड़ा है, तो क्या ये बात आपकी तरफ जायज़ नहीं होती है, तनकीद आपकी तरफ जायज़ नहीं बैठती है इन प्रेजेंट टाइम्स? जी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपके नाजरीन को अंदाजा होना चाहिए कि जब उस वक्त सदर आरिफ अलवी ने एक रात में 11 ऑर्डिनेंस जारी किए थे, तो फैक्ट्रियां तो एक से ज्यादा चीजें बनाती हैं ना, तो लिहाजा जब एक से ज्यादा ऑर्डिनेंसेस एक दर्जन के करीब एक रात में इशू होंगे तो फिर तो कसर सदारत तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ही कहलाएगा। तो एक ऑर्डिनेंस इशू हुआ है और वो भी आने वाले कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में पुटअप कर दिया जाएगा। एक आईनी के तहत ये सारा काम हुआ है। ये जरूर है और मेरी तवक्को भी है कि हुकूमत से कि ये कोई आदत नहीं बन जानी चाहिए कि आप जब भी किसी मुश्किल स्पॉट में आए आप ऑर्डिनेंस इशू करें, लेकिन वक्तन फवक्तन हुकूमतों को अपने मामलात को चलाने के लिए आगे बढ़ना है। और ये भी एक है मामला कि जो हाकमियत है उसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए मुख्तलिफ जहाँ भी आइन के अंदर जगह मौजूद है उसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रोवाइडेड कि जो असल रूह है कि पार्लियामान उसको अप्रूवल दे, जो कि मेरी तवक्को है आने वाले हफ्तों में पार्लियामान दे दे। लेकिन खुर्रम साहब, इस ऑर्डिनेंस के बारे में एक और बहुत जो अनोखी चीज़ है वो ये भी है कि ये आपके ही पुराने जो आप लोग लाए थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल, उसके ही खिलाफ है, उसकी मुखालफत में है। यानी उस वक्त आप ख़त्म करना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट से वन मैन शो, अब आप चाहते हैं वही वन मैन शो वापस आ जाए। और बल्कि इसके ऊपर मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कल उन्होंने बड़ा सख्त अल्फाज में इख्तिलाफ किया है कि ये क्यों सीनियरिटी के प्रिंसिपल को भी वायलेट किया जा रहा है आपके ऑर्डिनेंस के आने के बाद प्रेजेंट डे चीफ जस्टिस की तरफ से। तो आप अपने पुराने अपने ही दिए हुए जो पूरा एक डिफेंस था, नैरेटिव था, बयानिया था, उसको रोज बरोज आप लोग डिफाई नहीं कर रहे? नहीं, देखिए ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में क्या कहा गया था कि इससे पहले सिर्फ चीफ जस्टिस के पास अथॉरिटी थी कि वो बेंच बनाए, उस अथॉरिटी को वसी किया गया और वो आज भी वसी है। 3 जजेस ये फैसला करते हैं और उस वक्त एक प्रपोजल दिया गया कि जी जो सीनियर मोस्ट जज हैं 3 वो बैठेंगे। Correct. और फिर बाद में ये महसूस किया गया कि ये जब एक्चुअल प्रैक्टिस में आया है उसमें हमें और लीवे की जरूरत है। तो ये नहीं है कि जो बेंच बनाने की ताकत है वो दोबारा उठाकर सुप्रीम चीफ जस्टिस के अंदर मुर्तकज कर दी गई है। आज भी जो 2 सीनियर मोस्ट जज हैं वो उन 3 जजेस का हिस्सा है, तो लिहाजा वो सीनियरिटी तो अपनी जगह पर मौजूद है। नहीं, बेग योर पार्डन सर, वो तो चीफ जस्टिस ने तो अब आपने उनको दे दिया है ना ये पावर, ये उनका प्रेरोगेटिव आपने बना दिया है इस ऑर्डिनेंस के तहत कि वो सिलेक्ट करेंगे कि वो जो सीनियरिटी तो खत्म हो गई ना। पहले आप कहते हैं कि ये सिर्फ आपने एक मोअज़्ज़ज़ जज को हटाने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाए हैं आप। नहीं, तीसरे जज की हद तक चीफ जस्टिस की जवाबदीद है, लेकिन वो जो तीसरा जज है क्या वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं? वो भी तो इक्वल अथॉरिटी है। तो लिहाजा अगर मैं जो अहम बात यह है कि बजाय एक शख्स अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करे, अब 3 सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो अथॉरिटी अगर पहले से ज्यादा 1 से 3 में बटी है तो उसका इस्तेमाल शफाफ होगा। उसमें जाहिर है पहले से ज्यादा जब एक शख्स के पास अथॉरिटी थी तो हमने देखा कि किस तरह चीफ जस्टिस इससे पहले जो आए हैं खासतौर पर बंदयाल साहब जो थे, उन्होंने किस तरह इसका जो है वो मन माना इस्तेमाल किया। और आपके नाजरीन को शायद भूल गया हो कि उस बेंच ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो पहला वर्जन था पार्लियामान में पास किया गया, उसको तो उठाकर बाहर फेंक दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये दूसरा कानून है जो इस वक्त अब फील्ड में है। तो लिहाजा यहाँ अदालतों को जो सेंस है वो यही है कि हम वक्त के साथ साथ हुकूमतें भी सीखती हैं, अदालतें भी सीखती हैं। और जो असल इशू है कि जब ये पार्लियामान में जाएगा आने वाले दिनों में तो कौमी असम्बली और सेनेट इस पर जो उनकी कमेटीज का पूरा प्रोसीजर है वो करके इसकी तौसीक कर देंगे और फिर ये मुल्क का जो है वो बजाय एक ऑर्डिनेंस के एक कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा।